नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अलौकिक दुनिया में। आज हम आपको बताएंगे माता रानी से जुड़ी बहुत ही अलौकिक स्टोरी, जो कि झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 79 किलोमीटर दूर स्थित है, जो कि रजप्पा में है, जो चमत्कारी अनगिनत शक्तियों से भरा पड़ा है। माता छिन्नमस्तिका का मंदिर, इस मंदिर को दूसरे नंबर का सबसे बड़ा शक्तिपीठ मानते। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में माता छिन्नमस्तिका का सर धड़ से अलग है। उनके धड़ से रक्त की धाराएं बहती हैं, जो कि जोगनियों के मुख में गिरती हैं। माता को लेकर एक कथा भी प्रचलित है। एक बार माँ भवानी अपनी सखी जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई थी। स्नान करने के बाद उनकी सखियों को भूख लगी और वह भूख से व्याकुल होने लगी। भूख की वजह से उनकी सखियों का रंग काला पड़ने लगा, तो माता की सखियों ने माता से कहा कि वो कहीं से भी भोजन लाएं। तो माता ने कहा कि थोड़ी प्रतीक्षा करो, मगर उनको इतनी तेज भूख लगी थी कि वह भूख से तड़पने लगी। इसके बाद माता भवानी ने तलवार से अपना सिर काट दिया। सिर काटने के बाद माता का कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा और उनसे खून की 3 धाराएं बहने लगी। धड़ से निकली 2 धाराओं को अपनी सखियों की तरफ बहा दी और एक धारा में से वह खुद पीने लगी। तभी से माता को छिन्नमस्तिका माता कहा जाता है। छिन्नमस्तिका माँ की पूजा कलयुग में कैसे होने लगी? प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा राज करते थे। उनकी रानी का नाम रूपमा था। उन्हीं के नाम पर उस स्थान का नाम रज रूपमा पड़ा, जो कि बाद में रजप्पा हो गया। एक बार राजा पूर्णिमा की रात को शिकार की खोज में दामोदर नदी और बैरवी नदी के संगम पर पहुंचे। रात्रि में राजा वहीं विश्राम करने लगे तो उन्हें नींद आ गई। तो राजा ने स्वप्न में देखा कि एक लाल वस्त्र धारण किए हुए तेज मुखमंडल वाली कन्या को। तो वह सब देख राजा रज की नींद खुल गई और वह इधर उधर भटकने लगी। वह कन्या राजा के सामने आ गई। उनका रूप अलौकिक था, तो राजा भयभीत हो गए। राजा को देख वह कन्या कहने लगी कि हे राजन, मैं छिन्नमस्तिका देवी हूँ। कलयुग में लोग मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इसी वन में गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ और मैं जानती हूँ कि आप पर कोई भी संतान नहीं है। आपकी रानी ठीक 9 महीने बाद एक पुत्र को जन्म देगी। फिर देवी बोली कि हे राजन, मिलन स्थान के समीप आपको मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। उस मंदिर के अंदर एक शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा दिखाई देगी। तुम सुबह पूजा करके बलि चढ़ाना। और माँ अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद यह पवित्र स्थान तीर्थ रजप्पा के नाम से विख्यात हो गया। मंदिर के सामने बलि का स्थान है, जहाँ 200 बकरों की बलि दी जाती है। इसके पश्चिम भाग में भंडारा गृह है। शिलाखंड में माँ की 3 आंखें हैं। बाएं पैर आगे की तरफ बढ़ाए हुए है। वह कमल पुष्प पर खड़ी है। पाँव के नीचे विपरीत रति मुद्रा में कामदेव और रति शयनावस्था में। माँ के गले में सर्प माला है, साथ में मुंडन माला भी है। खुले केस है, जीवा बाहर है, नग्न अवस्था में दिव्य रूप में है। उनके साइड में डाकिनी व साकिनी है, जो कि जया और विजया थी, जिन्हें वह रक्तपान करा रही हैं। स्वयं भी रक्तपान कर रही हैं, जिनके गले से 3 धाराएं निकल रही हैं। मंदिर का निर्माण 6000 वर्ष पहले हुआ था। कुछ इसे महाभारत युग का मानते हैं। यहाँ एक पाप नाशनी कुंड है, जिसमें स्नान करने के बाद रोग मुक्त हो जाते हैं। रजप्पा में 7 मंदिर हैं: महाकाली मंदिर, सूर्य मंदिर, बाबा धाम मंदिर, शंकर मंदिर, बजरंगबली मंदिर, 10 महाविद्या मंदिर। सच्चे मन से माता के दरबार में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाओं को माँ अवश्य पूरा करती है। जय माँ छिन्नमस्तिका। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।